दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब दिन रात कड़ी मेहनत ना करे। लेकिन बच्चे जैसे ही अपने जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वह अपना फैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका एक फैसला ऐसा भारी पड़ जाता है जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, बस अपने पिता की चाहतों को पूरा करने के लिए, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से उसके पिता ही हमेशा के लिए इस दुनिया को बड़े बेरहम तरीके से छोड़ के चले जाते हैं। अब लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक बेटी अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए यह कैसे कदम उठा सकती है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक अब सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश और ठीक उसी का ही जाना माना शहर पड़ता है गुरदासपुर, और ठीक उसी में ही एक थारीवाल थाना कस्बा लगता है। उसी के रहने वाले होते हैं जाट सरदार पलविंदर सिंह, जिनकी उम्र लगभग अब 46 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है परमजीत कौर, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी सिर्फ एक इकलौती बेटी होती है हरमीत कौर, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होता है। लेकिन परविंदर सिंह जो होते हैं पंजाब पुलिस में एक मौके पर सिपाही होते हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग होती है वह पोस्टिंग ठीक पीएससी के 75वीं बटालियन की ओर से धार्मिक गुरु बाबा मनियार वाले सुरक्षा में उनकी तैनाती होती है। उसी तैनाती की वजह से उनके भर परिवार और साथ में हंसता खेलता परिवार सुखीमय होता है। लेकिन उनका अपने इलाके में काफ़ी मान सम्मान भी ज़्यादातर किया जाता था, क्योंकि वह सारी बहुत थे, ईमानदार भी थे और साथ में समाज सेवी भी थे। क्योंकि अपनी ज़िंदगी को इस तरह दांव पे लगा देते हैं कि अपने ही इलाके और किसी भी इलाके में जाकर ब्लड बैंक के लिए संस्था शिविर खोलते और काफ़ी सारे ब्लड इकट्ठा करते और ले जाकर समाज सेवा में दान कर देते। और इसी के लिए उन इलाके में उनको काफ़ी मान सम्मान मिलता है। लेकिन हाँ, इधर जो थे धार्मिक गुरु बाबा मनियार वाले की सुरक्षा में मौके पर तैनाती होने की वजह से उनका घर काफ़ी आना जाना होता है। कभी 1.5 महीने, कभी 2 महीने में बस 1-4 दिन के लिए घर आ पाते थे। लेकिन तभी होता कुछ ऐसा ही, और मौके पर छुट्टी पाते हैं और तभी 28 अगस्त का दिन होता है। अपने घर तो पहुंचते हैं, लेकिन जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त अपनी पत्नी अब इधर परमजीत कौर और साथ में अपनी लाडली बेटी हरमीत कौर को लेकर साथ में खाना खाते। और खाना खाने के बाद जो होता है, इधर उनकी जो अपनी पत्नी होती है अब बरामदे में, और साथ में उनकी जो अपनी बच्ची होती है वह भी बरामदे में सो जाती है। लेकिन अपने जो होते हैं दूसरे कमरे में अब सोने के लिए चले जाते हैं। बेधड़क पूरा परिवार गहरी नींद में एक टाइम सो जाता है। लेकिन रात का जैसे ही अब 2 बजे का वक्त का टाइम होता है, तो उसी वक्त परमजीत कौर जो होती है उनके कानों में कुछ है इधर पलविंदर सिंह की कराहने की आवाज़ आती है। और परमजीत कौर जैसे ही इस आवाज़ को सुनने के बाद उठ खड़ी होती हैं और जैसे ही अपने पति के कमरे में जाती है तो पलविंदर सिंह को देखती है बड़ी तेज़ से अपने सीने को पकड़कर अब कहरा रही होती है। परमजीत अपने पति के पास जाती है, उनके स्वभाव को देखती है। स्वभाव को देखने के बाद उनकी नज़र जो होता है इधर उनके मुंह और उनके कान पे जाता, तो पता चलता है अब पलविंदर सिंह के कान में और साथ में मुंह में बड़ी तेज़ से ब्लड आ रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर इधर परमजीत कौर वहीं सनस रह जाती है और तुरंत अपने ही अब जेठ मंगल सिंह के पास जाती है।
अपनी जेठ को सारी बात बतला देती है और साथ में अपने जेठ के बेटे को अपने साथ लेकर उसी वक्त जो होता है अपने पति के पास पहुंचती देखती है। उनके जो अपने पति होते पूरी तरह से शांत अवस्था में चारपाई पर पड़े होते और मंगल सिंह करीब जाते, अपने छोटे भाई को हाथ लगाते, नब्ज को टटोलते हैं। पता चलता उनकी सांसें तो बंद हो चुकी है और उसी वक्त पलविंदर को अपने साथ लेते और लेने के बाद ठीक जो होता है गुरदासपुर के ही सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां के डॉक्टर देखते हैं अब इधर पलविंदर सिंह को उसी समय मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर बड़े ध्यान से तौर तरीके से पलविंदर के बॉडी का निरीक्षण भी करते हैं और जब निरीक्षण करने को पहले ही निरीक्षण करते ही अंदाज़ा हो जाता है पलविंदर की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है। इसीलिए इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब धारीवाल पुलिस थाने में दे देते हैं और धारीवाल के थाना प्रभारी कुलवंत सिंह होते हैं और कुलवंत सिंह जैसी खबर पाते हैं उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को देते हैं और एक टीम लेते हैं और लेने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचते हैं और सबसे पहले वहां डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर से मुलाकात किया जाता तो डॉक्टर जो होते हैं इधर कुलवंत सिंह के सामने अपनी शंका जाहिर कर देते हैं और थाना प्रभारी कुलवंत सिंह जो होते हैं उसी वक्त जाकर अब इधर पलविंदर की बॉडी को जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जाकर वहीं खड़ी उनकी अपनी पत्नी होती है और परमजीत कौर से पूछताछ करते हैं तो उनकी अपनी पत्नी होती कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति की जो मौत हुई है वह हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन थाना प्रभारी इधर डॉक्टर की बात को सुनकर उनके मन में शंकाएं और बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब वहीं परमजीत कौर से कुछ और अहम पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद वहीं जो होता है इधर खुद हरविंदर के बॉडी का पंचनामा भरवाते हैं और उसी अस्पताल के ही मोर्चरी में बॉडी को रखवा देते हैं। अब इस केस को सुलझाने के लिए उसी वक्त जो होता है कुलवंत सिंह अब लग जाते हैं। लेकिन लगने के बाद जो होता है इसकी खबर जैसे ही अब परमजीत को लगती है कि हमारी पति की बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया तो उसी समय सनसा हो जाती है और उसी वक्त अपनी बेटी हरमीत कौर को साथ लेती और लेने के बाद वहाँ के डॉक्टर से जाकर पूछताछ करती है और वहाँ के थाना इंस्पेक्टर से पूछताछ करती है कि आखिर जब हमारे पति की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है तो आखिर हमारे पति की बॉडी को पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत है। अब थाना प्रभारी कुलवंत सिंह जैसे यह बात सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि हमें लग रहा है आपकी पति की जो मौत है वह हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है बल्कि उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। अब इसलिए हम पूरी सच्चाई जानने के लिए उनके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टरों को उसी समय हिदायत दे चुके हैं और डॉक्टर जो होते हैं पोस्टमार्टम की तैयारी करना अब शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक इधर जाकर अब 30 अगस्त का ही दिन होता है उसी दिन सीधा का सीधा पलविंदर सिंह के बॉडी का तौर तरीके से डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम हो जाता है। होने के बाद जो होता है उसी समय पलविंदर के बॉडी का पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है वह रिपोर्ट अब जाकर सीधा का सीधा अब कुलवंत सिंह के हाथ में लगता है। लेकिन जैसे रिपोर्ट को देखने के बाद पूरी तरह से सनस रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनके पैरों नीचे से ज़मीन सा खिसक गया है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है बलविंदर सिंह की जो मौत हुई है वह मौत साधारण मौत नहीं है बल्कि उनके गले में किसी तेजधार नुकीले हथियार चलाए जाने की वजह से हुई है। थाना प्रभारी अब इधर खुद समझ जाते कि बस करो, आखिर हमारे सामने परमजीत कौर किस तरह की झूठ बोल रही थी, आखिर क्या मामला हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए उसी वक्त अब निर्देश देती है और तुरंत जो होता है पलविंदर के घर को सीज कर दिया जाता है और थाना प्रभारी अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद पलविंदर के कमरे में पहुंच जाते हैं और उस कमरे का तौर तरीके से अब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है पलविंदर का जो अपना चारपाई होता है, जो गत्ता होता है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। और कुलवंत सिंह थाना प्रभारी जब देखते हैं पहली नज़र में उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इधर पलविंदर की जो मौत हुई है साधारण मौत नहीं हुई है, क्योंकि किसी के नाक और कान से इतने सारे ब्लड तो नहीं निकलेंगे कि जाकर ज़मीन और साथ में उनके गद्दे पर जम जाए, जिसकी वजह से पुलिस को शंका होता है और बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब परमजीत से और कुछ अहम पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के मन में शंकाएं भी जन्म ले लेती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने थाने लौटाती है और मुखबिरों को हिदायत देती है एक बार पता करिए कि आखिर इनके घर में पहले क्या माजरा
पड़ा हुआ था। क्या कारण हो सकता है पलविंदर की हत्या का? इसीलिए मुखबिर जो होते हैं उस वक्त इस केस को सुलझाने के लिए अपने हिसाब से जाते हैं और जाने के बाद जो था धारीवाला इलाके में कई जगह इधर पलविंदर के बारे में पूछताछ करते हैं। सबके सामने यही निकल के आ जाता है पलविंदर एक समाज सेवी इंसान थे और सिपाही होने के नाते उनकी बोलचाल की जो भाषा होती है काफ़ी अलग होती है। लेकिन मुखबिर जब और काफ़ी गहराई से लोगों के घरे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इधर पलविंदर है और साथ में परमजीत कौर के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते थे। लेकिन झगड़े तकरार का जब कारण मुखबिर जानते हैं तो पता चलता है कि परमजीत की जो अपनी इकलौती बेटी होती है हरमजीत कौर की अपना एक प्रेमी होता है। उस प्रेमी के बारे में जानकारी इधर पलविंदर सिंह को थी और साथ में परमजीत कौर को भी थी, जिसकी वजह से परमजीत अपनी पति के साथ झगड़े करती थी। पुलिस टीम समझ जाती कि आखिर माजरा सीधा का सीधा प्रेम संबंध को लेकर हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भिजवा देती है और बड़े अधिकारी खबर पाते वह जान जाते हैं कि बस करो इस मामले की गहराई सीधा का सीधा परमजीत कौर और साथ में उनकी बेटी हरमीत कौर के दिल में छुपा हुआ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए उसी वक्त सीधा का सीधा हरमीत कौर और उनकी अपनी जो माँ होती है परमजीत कौर को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है और दिखाने के बाद हरमीत कौर जो होती है पुलिस के सामने बड़ी जल्दी टूट जाती है, कहने लग जाती कि साहब हम अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और गोपी के साथ मिलकर अपने पिता के साथ जघन्य अपराध को काम को अंजाम दिया है। अब पुलिस की टीम जैसे ही अब इधर खुर हरमीत के द्वारा खबर पाने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर रखती से सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक धंस जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है लोगों के सामने जो सच्चाई रखती है सुनने के बाद लोगों के होश भी खो जाते हैं। असल में पलविंदर सिंह जो होते हैं उनकी इकलौती बेटी यही होती है हरमीत कौर। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। पलविंदर सिंह के अपने बस सिर्फ एक ही सपने होते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक IPS अफसर बने और उसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते थे। अपने हिसाब से अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी छूट दे रखे थे, जिसकी वजह से समय के हिसाब से हरमीत कौर जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन जैसे ही अब जवानी की दहलीज में पहुँचती है, पहुँचने के बाद जाकर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और लेने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से अब हरमीत कौर जीने लग जाती है। और उसी वक्त उसकी खूबसूरती जो होती है बड़ी तेज़ से निखार मारने की वजह से अब उसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़के भी मंडराना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी लड़का उसके इर्द गिर्द आता तो हरमीत जो होती है उस लड़के को बेधड़क जवाब दिया करती थी ताकि दोबारा वह लड़का हरमीत के आगे पीछे ना मंडराए। अब यही सब लड़के चाल स्वभाव देखकर उसके आगे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा मंडराने की भरपूर कोशिश करना शुरू कर देते। लेकिन समय बीतने लग जाता और समय के हिसाब से जो होता है उसी कॉलेज का ही पढ़ाई करने वाला एक और लड़का होता है जो देखने में काफ़ी हैंडसम होता है, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, जो ठीक दोस्तपुर का ही रहने वाला था। अब गुरप्रीत सिंह की मुलाकात जैसे जाकर अब हरमीत से होने के बाद जो होता है हरमीत के सामने सीधा का सीधा प्रेम का इजहार कर देता। करने की वजह से हरमीत जो होता है उसके प्यार को उसी वक्त स्वीकार कर लेती है और करने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, घूमना फिरना चालू हो जाता है और यहाँ तक कि दोनों के बीच जाकर होटल में संबंध तक पनप जाते और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता। अब इसकी जानकारी जाकर खुद जो होता है अब पलविंदर सिंह को लग जाता और जैसी खबर पाते हैं पूरी तरह से सलच रह जाते हैं। उसी वक्त अपनी बेटी को बुलाते हैं, समझाते बुझाते हैं कि बेटी हमें पता है कि तुम बाहर जाकर कैसा गुल खिला रही हो, क्योंकि हम यहाँ नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हो। हमारे अपने सपनों को पानी मत फेरो, हम तुमसे यही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इधर जो होती हरमीत अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनने को तैयार होती है। इधर सुनती उधर निकाल दिया करती थी। इधर जो होता है अब हरमीत का सीधा का सीधा गुरप्रीत के साथ और करीबी बन जाता। बनने की वजह से इधर जैसे ही अपने ड्यूटी के लिए पलविंदर अब निकल जाते हैं। निकलने के बाद कभी 1 महीना कभी 1.5 महीने बाद 2-3 दिन के लिए घर आते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है हरमीत अपने प्रेमी
अब गोपी को अपने ही पास, अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में बुलाकर रिश्ते को अंजाम दिया करती थी। अब यह सिलसिला चलने लग जाता। जब चलने लग जाता इसी बीच इसकी जो खबर होता अब जाकर हरमीत के अपनी माँ को लग जाता। लगने की वजह से अपनी बेटी के ऊपर पहरा लगाते हैं। लेकिन इधर जो होती है गुरप्रीत के प्यार में इस तरह पागल सी हो जाती, होने की वजह से मिलने के लिए हर खतकंडे को पार कर लेती। अब यह सिलसिला दोबारा चलने लग जाता और जब चलने लग जाता है दोबारा इसकी खबर जाकर पलविंदर को लगता है। लेकिन पलविंदर अपनी बेटी को धमकाने मुमकाते हैं, तौर तरीके से सद्भावना देते हैं, विश्वास दिखाते हैं कि बेटी इधर तुम जो था गुरप्रीत का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पूरी तरह से ख़त्म से हो जाएगी। हो सकता है हम इस दुनिया में अब ना रहें, आत्महत्या का पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन इधर जो होती है एक भी बात हरमीत नहीं सुनती है। अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता, अपनी माँ को दांव पे लगा बैठती है, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी बेधड़क अब जीने लग जाती है। और जीते जीते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो इधर हरमीत को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे जो अपने पिता हैं और पलविंदर हमारे प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रहे हैं। क्योंकि जब भी अपने प्यार को हम पूरी तरह से गुरप्रीत के सामने जगाने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त इसकी जानकारी हमारे पिता को कैसे लग जाती है। वह सोच बैठती कि बस करो, हमारे प्यार में अड़ंगा बन रहे हमारे जो अपने पिता हैं उनको भी क्यों ना दांव पे लगाया जाए। अब इसकी जानकारी गुरप्रीत को दे देती है और गुरप्रीत अब जैसे ही खबर पाने के बाद समझ जाता कि आखिर जो होता है पलविंदर के साथ क्या करना चाहिए। और गुरप्रीत हरमीत दोनों मिलकर इधर अपने पिता को अपने रास्ते से हटाने के लिए और प्लान बना लेते हैं। लेकिन उनका प्लान जो था उस समय फेल हो जाता है जब इधर खुद जाकर गुरप्रीत हरप्रीत से कह देता है कि हम दोनों मिलकर शहर चला जाएं। लेकिन इधर गुरप्रीत कह देता है कि आखिर हमारे पास उसने बजट नहीं है और हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें तरह तरह के बातें सुनाएंगे, जिसकी वजह से हरमीत को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमें बाहर जाना पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं दिख रहा है। हरमीत कह देती है कि हमारे पिता के नाम काफ़ी सारे पैसे जमा है, अगर हमारे पिता की मौत हमारी वजह से होती है तो समझ लो तो उस पैसे से हम दोनों मौज करेंगे। यह बात जैसे सुनता है गुरप्रीत समझ जाता है कि आखिर हरमीत चाहती क्या है और हरमीत के सामने जो था उसी समय ख़तरनाक प्लान बनाता है। और प्लान को कामयाब करने के लिए इधर जो होती है गुरप्रीत और हरमीत दोनों लग जाते हैं। लगने के बाद अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। तभी घटना से मात्र कुछ दिन पहले जो होता है एक ही कमरे में रात के टाइम दोनों एक ही अवस्था में होते हैं। उसी वक्त जो होता है पलविंदर अपने ही कमरे से निकलते हैं, लेकिन उनके कानों में कुछ खिलखिलाने की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनते हैं और जैसे ही कमरे में पहुंचते देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है अब इधर जो होता है खुद गुरप्रीत के साथ एक अवस्था में पड़ी। इस नज़ारे को देखकर सनस रह जाते हैं। लेकिन वहाँ से गुरप्रीत 9 तो 11 हो जाता है और वहीं पर अपनी बेटी इधर हरमीत को जो पाते हैं तरह तरह की बातें सुना देते हैं, कहने लग जाते कि बेटी अब भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, अब भी तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमारी ज़िंदगी और साथ में तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन इधर एक बात भी नहीं सुनती और सुनने के बाद दोबारा मिलन जुलन और बढ़ा लेती है और चलने लग जाता है। लेकिन दोबारा अपने काम को अंजाम देने के लिए इधर गुरप्रीत के साथ तो लग जाती है। लेकिन घटना से मात्र एक दिन पहले जो होता है पूरी अंधेरी रात होती है, उसी वक्त पलविंदर की आंख खुल जाती है। उनके कान में दोबारा किलकाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को जब सुनते हैं, सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते एक दीवार है, उसी दीवार को फाते हुए एक परछाई दिखाई देता है। वह समझ जाते कि आखिर कमरे के अंदर कौन आ जा सकता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता उसी वक्त पलविंदर ड्यूटी निकलने तो लग जाते हैं। उसी वक्त अपनी बेटी के सामने जाते कहने लग जाते हैं कि बेटी हमें पता है कि तुम्हारे अभी भी रिश्ते ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इस रिश्ते को तुम तोड़ सकती हो, तुम्हारे पास समय है। लेकिन इधर जो होती है हर बार हरमीत यही जवाब देती कि पिताजी अब तो हम पूरी तरह से सुधर गए। लेकिन हरमीत इसकी जानकारी गुरप्रीत को देती, कहने लग जाती है कि अब समय नहीं बच रहा है, जल्दी से कोई ना कोई तोड़ निकालो। लेकिन उसी वक्त गुरप्रीत समझ जाता है कि आखिर तोड़ निकालने के लिए यह हमारे पास सही समय नहीं दिख रहा है। वह समझ जाता है कि इसके लिए हमें किसी दोस्त की ज़रूरत है। तो उसी वक्त अपने दोस्त की तलाशी करने के लिए लग जाता। तभी उसके दिमाग में उसके रहने वाला मनजिंदर सिंह होता है और मनजिंदर सिंह के बाद जाता गुरमीत अपने प्यार के सारी बात की जानकारी देता। और मनजिंदर जैसी खबर पाता उसी वक्त अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी इधर 29 अगस्त अब साल 2016 का उसी वक्त
बलविंदर जो थे मौके पर छुट्टी लेकर कुछ आराम फरमाने के लिए अपने कमरे पर आए हुए थे और जैसे रात का खाना पीना खाकर अपने कमरे में चले जाते, उसी वक्त जो थी हरमीत अपने कमरे में ना जाकर सीधे बरामदे में अपनी माँ के सामने चारपाई डाल के सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात का 12:30 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त देखती है कि हमारी माँ और पिता काफ़ी गहरी नींद में सो चुके होंगे। अपना फ़ोन निकालती और निकालने के बाद गुरप्रीत को कॉल कर देती है कि सही टाइम दिख रहा है। गुरप्रीत खबर पाता है, अपने दोस्त मंजीत दर को अपने साथ लेता और लेने के बाद जो था दरवाजे पर पहुंचता, लेकिन पता चलता दरवाज़ा पहले से ही अब इधर जाकर खुद हरमीत कौर खोल रखी होती है। इशारा पाने के बाद जो होता सीधा का सीधा गुरप्रीत और इधर मनविंदर दोनों अंदर घुस जाते हैं और वहीं पर हरमीत को पाते हैं और पाने के बाद समझ जाता है कि करना क्या। हरमीत दोनों को अपने साथ लेती है और इधर अपने प्रेमी की दोस्त को अपने साथ लेकर बेडरूम में चली जाती है और वहीं अपने पिता को गहरी नींद में पाती है और उन्हीं के ऊपर तेज हथियार लेकर टूट पड़ती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे चीख की आवाज़ अब इधर जाकर हरमीत की जो अपनी माँ होती है उसके कान में पहुँचती, खबर पाती पहुँचती है और जैसे देखती सारा नज़ारा समझ जाती है। लेकिन अपनी बेटी के साथ देने के लिए वह भी नाटक करना शुरू कर देती है और उसी नाटक के जरिए अपने ही कमरे में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है रात के 2 बजे के आसपास, ताकि लोगों को यकीन हो हमारे पति की जो मौत हुई है वह सीधा का सीधा हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन एक गलती की वजह से पुलिस के सामने सारी सच्चाई निकल के आ जाती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त हरमीत कौर और साथ में गुरप्रीत सिंह और साथ में मनविंदर सिंह को अपने कट में ले जाकर वहां के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सबसे प्यारे हमारे व्यूअर हैं सत्यपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और डॉक्टर AK अग्निहोत्री जो प्रयागराज के रहने वाले हैं और रामकिशोर गुप्ता जो सऊदी में मौके पर रह रहे हैं और रजनीश कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं और देवेंद्र सिंह जो ठीक उधर मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार उन व्यूअर का नाम हम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।